आज हम आपको थ्री फेस DOL टाइप स्टार्टर का कनेक्शन चेकिंग, इसमें लगी मोटर को कितने एम्पियर पर सेट किया जाए और इस पूरे स्टार्टर को कैसे चेक किया जाए, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको स्टार्टर संबंधित थ्री फेस का DOL टाइप कोई स्टार्टर नहीं देखना पड़ेगा। आइए हम टेस्टिंग के बारे में आपको दिखाते हैं और इसके कनेक्शन के बारे में बताते हैं। आइए आप यहाँ आ जाइए। यहां देखिए आप ध्यान से, ये इनपुट वायर है। यहां पर हमें जब थ्री फेज की हमारे घर में लाइन आई होती है तो हमें क्या करना होता है, थ्री फेज की लाइन यहां और इन तीनों पॉइंट पर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 दे देना होता है और मोटर का ये कनेक्शन हमें करना होता है। तो यहां आपका देखिए, यहां इस तीनों पॉइंट पर हम सप्लाई दे देते हैं। अब क्या होता है, अब इसकी हमें टेस्टिंग करनी है। अगर हम इस स्टार्ट बटन को दबा रहे हैं और मोटर हमारा नहीं चल रहा है तो हम कैसे चेक करेंगे, आइए हम इसको चेक करके आपको दिखाते हैं। यहां ले आइए आप कैमरा, यहां ध्यान से दिखाइए। देखिए ये हमारा कंटिन्यूटी मोड पर मीटर को हमने लगा दिया है। अब क्या है आप देख रहे हैं, यहां देखिए ये दोनों पॉइंट हमारा कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। जब हम स्टार्ट बटन को दबाते हैं तो तुरंत ये कंटिन्यूटी बताने लगता है। देखिए कंटिन्यूटी बताने लगता है। अब इसके बाद स्टार्ट बटन कैसे होती है, स्टार्ट बटन कंटिन्यूटी बताती है। अब ऑलरेडी जब दबाते हैं इसको तो कंटिन्यूटी छोड़ देता है। ये दोनों एक अलग अलग काम इसका है। हम आपको बता दें, जब इस बटन को हम दबाते हैं तो ये कंटिन्यूटी इसके साथ अटैच हो जाता है। इसके द्वारा यानी यहाँ से नेगेटिव सप्लाई यहाँ आ जाती है और यहाँ से आपकी देखिए एक सप्लाई यहाँ से ऐसे 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 आपकी देखिए इस काले वायर के द्वारा इसमें मैग्नेटिक फील्ड में सीधे मैग्नेटिक वायर में सीधे आया है कॉइल में, देखिए आप ध्यान से। और दूसरा सप्लाई क्या होता है, दूसरा सप्लाई और दूसरी सप्लाई जब हम इस बटन को दबाते हैं आप देखिए तो ये एक सप्लाई यहाँ से निकलकर ऐसे पीले वायर से यहाँ आई होती है और ये जब दबाते हैं तो इससे अटैच हो जाता है। जैसा कि अभी हम कंटिन्यूटी मोड में बताए आपको, जैसे देखिए यहाँ हम दबा रहे हैं तो यहाँ देखिए ये अटैच हो गया। अब इसको हम दबाए हैं तो ये दबा करके ये सप्लाई यहाँ आ गई, ये सप्लाई यहाँ आ गई, देखिए ध्यान से, ये सप्लाई यहाँ आ गई और यही सप्लाई ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड के दूसरे पॉइंट पर आ जाती है। देखिए ध्यान से, यहाँ तक आ गई है। और पहली वाली सप्लाई आपकी यहाँ से और ऐसे 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 यहाँ डायरेक्ट जुड़ी है। अतः आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड पर जैसे हम इस पावर की को स्टार्ट बटन को दबाते हैं तुरंत इसमें सप्लाई आ जाती है। और क्या हो जाता है हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ आ जाइए ध्यान से, हम पावर प्लग को लगा देते हैं और ध्यान से देखिए आप, देखिए यहां आप नजदीक ले आइए। देखिए जैसे हम स्टार्ट बटन को इसको पुश करते हैं, ये स्टार्ट बटन है इसका, इस पर रखा रहता है, ये हेल्पर इसका काम करता है। जैसे हम स्टार्ट बटन को ऐसे दबाते हैं, आप ध्यान से देखिए, स्टार्ट बटन को जैसे ऐसे दबाते हैं देखिए तो ये अटैच हो गया तुरंत। अब क्या होगा, जब इसको हम दबाएंगे तो इस मैग्नेटिक सप्लाई कट जाएगी, यानी ये काटने का काम करता है, ये जोड़ने का काम करता है। ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन होता क्या है ये देखिए, जब इस तीनों फेज पे सप्लाई हमारी आई होती है और ये कनेक्टर आगे चला जाता है तो ये तीनों सप्लाई इन तीनों सप्लाई के साथ जुड़ जाता है और हमारी मोटर चलने लगती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता दें हम आपको, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ बैकअप फ्यूज लिखा है आपका, देख लीजिए। इसके द्वारा हम इसको कम ज्यादा करके हम आपको दिखा देते हैं। जब आपको इसको सेट करना हो तो प्लग जरूर लगा रहना, निकलना होना चाहिए। और यहाँ पर इसको जितना हमारा मोटर है, जैसे हमारा मोटर 15 एम्पियर का करंट ले रहा है, जैसे 7.5 HP की मोटर है तो इसको हम 12 पे सेट कर देंगे। क्योंकि 7.5 HP की मोटर लगभग 11 एम्पियर करंट लेती है, इसलिए हम इसको 12 पे सेट कर देंगे। 1 एम्पियर थोड़ा ज्यादा सेट करेंगे। यदि हमारी मोटर किसी कारण से एम्पियर अधिक लेने लगेगी तो ये हमारा ये फ्यूज कॉइल है, ये सप्लाई को कट ऑफ कर देगा और जिससे ये कनेक्टर छोड़ देगा और हमारी मोटर जलने से बच जाएगी। ये सब कुछ थियोरिटिकल हम आपको टेस्टिंग बताए। धन्यवाद।